हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही कार्ड मिला है नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये विश कार्ड है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं दिल से विश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके साथ टेन ऑफ कप की एनर्जी में ये पहुंच जाए। यहाँ पे जैसे इस कार्ड में पर्सन अकेला होता है और टेन ऑफ कप की एनर्जी में एक कपल होता है, दो प्यारे बच्चे होते हैं। तो आपसे अगर काफ़ी वक्त से ये मिले नहीं है तो मिलने की चाहत भी इनके मन में है, ऐसा भी आप कह सकते, क्योंकि अगले कार्ड में जो बाकी के कार्ड शफल हुए हैं उसमें टेन ऑफ कप का कार्ड हमें मिल ही चुका है, जो बताता है इनके दिल के कंफर्मेशन को। फिर है द सन, ये टैरो का बेस्ट कार्ड होता है। तो ज़िंदगी में जो खुशियाँ ये महसूस कर रहे हैं, जैसे सूरज की रोशनी में सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, वैसे ही इनको भी आने वाले भविष्य को लेके जो क्लैरिटी महसूस हो रही है, जो भी बातें उनके दिल में वो फील कर रहे हैं, उसको लेके दिल में खुशी का एहसास है कि अब जाके कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में वो खुशियों का खजाना मुझे मिल रहा है जो मुझे चाहिए। फिर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आप अगर उनसे नाराज़ हैं या फिर मिलने के लिए तैयार नहीं हैं तो ये आपको मनाने के तरीके ढूंढ चुके हैं, और कुछ बातें ऐसी आपके सामने रख सकते हैं जिनको सुन के पल भर में आपकी नाराज़गी दूर हो जाए। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये जैसे अपनी ही दुनिया में खोई हुई है, फ्लावर बना के उसमें कुछ स्टार ड्रॉ कर रही है, तो वैसे ही आपके दिल की जो ख्वाहिश है वो ये अब पूरी करने के लिए तैयार है। फिर चाहे आपको कोई सरप्राइज देना हो या फिर आप दोनों के रिश्ते को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना हो। अगला कार्ड है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। अगर आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे रिश्ते में, और आपके पर्सन हमेशा आपके एक्सपेक्टेशंस के कुछ अलग ही बात में आप कह सकते हैं अपना बेस्ट देने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे अब ये पर्सन पूरी तरह से रिश्ते में अपना बेस्ट देने के लिए तैयार है। मतलब जितना आपने इस रिश्ते में दिया है उतना ही ये भी इस रिश्ते के लिए एफर्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आया है कि इक्वल गिव एंड टेक की इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। अगला कार्ड है टेन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के कुछ बातें सुन रहा है, जहाँ पे शायद घर वाले इनको बोल रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, घर, बच्चे, बाल, परिवार, ये सभी बातें ज़िंदगी में आनी चाहिए। तो काफ़ी वक्त से अगर शादी ब्याह को लेके ये ना कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं घर वालों की बातें सुन के अब ये सीरियसली ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे इनका भी मन कर रहा है अपने एक छोटी सी दुनिया बसाने का। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये डॉग है जो रिप्रेजेंट करता है लॉयल्टी को, तो वैसे ही आपके पर्सन भी आपको साबित करना चाहते हैं कि वो सीरियसली इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अगर आप काफ़ी वक्त से खामोश बैठी हैं या फिर किसी बात को लेके नाराज़ है, तो ये आपकी बातें सुनने के लिए बेकरार हैं, कहीं ना कहीं एक्साइटेड भी हैं। काफ़ी वक्त से अगर आपकी आवाज़ भी नहीं सुनी है उन्होंने, तो ये आपको कहना चाहते हैं कि इन्होंने आपको कितना मिस किया है। फिर है टू ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये बैलेंस की एनर्जी को भी होता है, और यहाँ पे जूम करके अगर आप देखें तो इन्फिनिटी सिंबल भी यहाँ पे पता चलता है। तो वैसे ही आपके पर्सन फिलहाल यूनियन में आने के बारे में सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं, मतलब सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे नहीं, हमेशा के लिए, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ जाएं, यानी कि शादी ब्याह। क्योंकि यहाँ पे भी टेन ऑफ कप का भी कार्ड मिला है, और फाइनल कार्ड जो मिला है वो टेन ऑफ पेंटिकल्स का है। यहाँ पे कंप्लीट फैमिली पिक्चर है, कपल है, घर के बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, पेट्स भी हैं, घर भी है, मतलब सब कुछ है। तो ये पर्सन सीरियसली इन बातों को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, जिसको लेके सीरियस थिंकिंग चल रही है। मतलब 11-11 की एनर्जी में आज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा है।
नेक्स्ट है योर बॉडी इज़ योर टेम्पल। इनको कुछ आपके शायद फ़ोटोज़ फ़िलहाल दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, अगर आपने अपलोड किए हैं तो अगर आप अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रख रहे हैं, ये आपको समझाना चाहते हैं कि आपको पहले अपनी सेहत के बारे में सोचना चाहिए। बाकी दुनिया भर की बातों को लेके तो हम फ़िक्र करते ही रहते हैं, जिस वजह से कई बार इंसान बहुत ज़्यादा उलझा हुआ होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा लुक आपका उनको महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी-सी फ़िक्र भी हो रही है। इट्स योर टाइम टू शाइन। अब जाके कहीं ज़िंदगी में अपना जो सही वक़्त है, वो जैसे सामने आ चुका है और अब सही इनके जो असली रंग है, मतलब ये खुशी में झूमते हैं या फिर आप कह सकते हैं अपनी मनचाही जो भी बातें करना चाहते हैं, वो असली वो कलर दुनिया के सामने लाने का वक़्त जैसे उनको लग रहा है अब आ चुका है। यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए ये तैयार है। जैसा कि ऑलरेडी मैंने कहा, इस रिश्ते को भी एक नए लेवल पे ले जाना चाहते हैं। अवॉइड टेम्पटेशन, मतलब सिर्फ बैठे बैठे आपके बारे में सोचते रहना या फिर ख्यालों में खोए रहना, इस एनर्जी से ये निकलना चाहते हैं। दे आर नॉट इन लव विथ यू। कुछ लोग हैं जो अगर आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट कर रहे थे, तो इनकी समझ में आ गया है कि वो सिर्फ एनिमीज़ की एनर्जी में, मतलब इनको शायद मन में डाउट आ रहा था कि कोई सीक्रेटली तो आपको नहीं चाह रहा। मतलब फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है, जिस वजह से अगर कोई किसी से नाराज़ होकर बैठा था, मान लीजिए आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे या फिर उनको लग रहा था कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, तो वो सभी बातें भी क्लियर हो गई है, इनकी समझ में आ गया है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो शायद क्लियर हो चुकी है। यू कांट ट्रस्ट एवरीवन। यहाँ पे यकीन की बातें हो रही हैं, और जैसे होता है कि यकीन एक ऐसी चीज़ होती है कि हम आसानी से किसी के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोगों की फितरत होती है, बातों बातों में बोल देते हैं तुम मुझ पे यकीन कर सकते हो या कर सकती हो, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता। तो आप दोनों के रिश्ते का अगर बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब आप दोनों भी एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, तो इन्हें इस बात की अहमियत पता चल गई है कि आपके रिश्ते के मायने दूसरों लोगों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग है। दे आर मिसिंग यू। यहाँ पे काफ़ी वक्त से ये आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, मतलब अगर दोनों नो कॉन्टैक्ट जोन में चल रहे हैं, तो ये पर्सन आपको मिस करते हुए ही इस कमिटमेंट के इशू तक पहुँच गए हैं, जहाँ पे सीरियसली ये नेक्स्ट लेवल पे बढ़ने के लिए तैयार है। दे आर इन देयर फीलिंग्स। इन्होंने शायद अपने घर वालों के सामने भी अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस की है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब अब तक अगर आप दोनों के रिश्ते को लेके इन्होंने कुछ बातें छुपा के रखी थी, तो ये कार्ड तो यही बता रहा है कि इन्होंने शायद घर वालों को भी क्लैरिटी दी है। ब्लेसिंग्स आर कमिंग। तो शायद घर वाले भी इनकी बातें सुन के कहीं ना कहीं खुश हो गए हैं कि चलो फाइनली ये पर्सन सेटल हो सकता है, या फिर शादी ब्याह को लेके हम सीरियसली अब हमको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो एक एहसास होता है कि जैसे सन के कार्ड में मैंने कहा कि फाइनली वो वक्त आ गया है जहाँ पे ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है, तो वैसा ही इनको भी महसूस हो रहा है। यू आर अनमैच्ड। आपकी कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकती, और आपके अलावा और उनको कोई अच्छा मैच नहीं मिल सकता, ये भी वो समझ चुके हैं। हसल इज़ द ओनली आंसर। कन्फ्यूजन की एनर्जी से निकलने में इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा है, लेकिन अब जैसे सब कुछ सेटल हो रहा है और बातें क्लियर होने की वजह से इनको सुकून भी है कि चलो फाइनली जो भी दिल में उथल पुथल मची हुई थी उससे तो मैं निकल आया। यू आर ऑन द राइट पाथ। अब जाके कहीं ज़िंदगी का सही एक राह उनको नज़र आ रही है, और जैसे मंजिल भी सामने दिखाई दे रही है, उस वजह से ये बेफिक्र होके आगे के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनल है यू हैव द गोल्डन टच। आपका साथ ही इनको वो एहसास दिला रहा है कि आगे की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ को लेके भी ये दिल में सुकून महसूस कर रहे हैं, और आपसे मिल के भी शायद अपने जो ये दिल की बातें हैं जो अगर उन्होंने अपने घर वालों से शेयर की हैं, तो उनके बारे में भी कुछ आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ बोलना चाहते हैं कि फाइनली अब ये इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कितने ज़्यादा प्रिपेयर हो गए हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।